स्वास्थ्य मंत्री बिक गए हैं, बिकाऊ है और सिर्फ वोट लिए और उनको हम लोग वोट के थ्रू ही रुलवाएंगे। एक जंगी प्रदर्शन होने वाला है राजधानी रायपुर में। कल के खबर के लिए सनातन न्यूज के साथ आप बने रहिए, क्योंकि मितानिन दीदियों का कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा। जब वो हमारा सम्मिलन कर दिए तो एनजीओ कहाँ से आया? अरे भैया, तो आप 1000 नहीं 1 लाख रख लो अपने राज्य बजट से, लेकिन हमारी जो हकीकत अधिकार है, हमारे अधिकार को तो ना भाई। एक छत्तीसगढ़ महतारी नहीं है, ये अनेक छत्तीसगढ़ महतारी है जो विष्णुदेव सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को बूंद बूंद रुलाएंगे अगर हमको रोना पड़ा तो। शासन प्रशासन इतना अपने कान में तेल डाला हुआ है और इतना हमारे स्वास्थ्य मंत्री खरीदा चुके, बिक चुके, मैं तो कहूँगी। हम लोग पूरी तरह ठान लिए कि हम लोग 76,000 के लगभग पूरी स्टाफ है और हम लोग अब ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। 2004 से मैं मितानिन के काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ मतलब क्षतिपूर्ति जो काम भी करती हूँ ना, उसका भी पूरा राशि नहीं मिल पाता है। आधा सुधा मिलता है। जो काम भी करती हूँ उसका पूरा पैसा नहीं आता है, आधा कट कट के आता है। कल निकले हैं 5 बजे और आज यहाँ पहुँचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ का हड्डी बोला जाता था, आज रीढ़ का हड्डी टूट के यहाँ पर बैठी है और बिना रीढ़ के हड्डी को स्वास्थ्य मंत्री कैसे खड़े हैं? हमने 9 साल तक निःशुल्क बिना पैसे का काम किए और उनको वो अपने पैरों तरह रंग दे। हर परिवार को छोड़ के आती हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं माँ कहाँ जा रही हो, कहाँ करेंगे, हम कहाँ खा के रहेंगे, ऐसे कहते बोलते हैं। हम लोग छोड़ के आ जाते हैं अपना काम के लिए, अपना मांग के पूरा करने के लिए। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं तूता धरना स्थल पर हूँ और यहाँ पर हड़ताल चल रही है। मितानिनों की भी हड़ताल चल रही है और एनएचएम वालों की भी हड़ताल चल रही है। मितानिन दीदियों से हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई है। पहले अलग अलग जिलों वाइज ये लोग प्रदर्शन किए, फिर उन्होंने संभाग वाइज उन्होंने प्रदर्शन किया, अलग अलग वाइज ये लोग प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं। अभी सीधे इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आगे इनकी जो क्या रणनीतियाँ हैं, जो आगे क्या ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर के। इसे सीधे तौर पर हम इनसे बात करते हैं। हम लोग 2003 और 4 में जब हमारे छत्तीसगढ़ जिला में कार्यक्रम चालू हुआ तो ये मितानी प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये केंद्र से स्वीकृत 4 पदें हैं और हम लोगों को वहीं से स्वीकृत पद के अनुसार हम लोगों की भर्ती की गई। लेकिन केंद्र से स्वीकृत पद को राज्य में ला करके राज्य शासन के द्वारा हमें दबा दिया गया, हमारे अधिकारों को दबा दिया गया और हमें इससे अनभिज्ञ रखा गया। और हम लोगों को राज्य में लाने के बाद एक एनजीओ SHRC के तहत काम करने के लिए सौंप दिया गया और वहाँ ठेका प्रथा में हम लोगों से काम कराने लगे और इतनी बुरी तरह से हम लोगों का शोषण करने लगा SHRC कि अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मर भी गया, तो अगर हम 13 दिन क्रियाक्रम में रहे तो हम लोगों की क्षतिपूर्ति काट दी जाती थी, जबकि हम लोग केंद्र से स्वीकृत वाले हैं। क्योंकि हम लोग को घोर अंधेरे में डाला गया कि SHRC के तहत आपको काम करना है, आप लोग NGO वाले हो। इसके बाद हम लोग अभी हम लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोग केंद्र से स्वीकृत वाले हैं और हम लोग को ठेका प्रथा में इन्होंने डाल करके ऐसा किया। तो हम लोगों ने अपने मतलब मांगों का ये रखा, प्रस्ताव रखा और आवाज़ उठाना चालू किए, क्योंकि हमारे चुनावी घोषणा में था, मोदी जी की गारंटी में था और हम लोगों को लिखित में भी दिया गया कि आप लोगों का ये 3 मांग पूरा किया जाएगा, ऐसे करके। और इसके बाद जब हम लोग 11 माह से घुमाया गया, जब हमारे लोग राज्य के पदाधिकारी एनएचएम में पहुंचे कि भाई हम लोगों को एनएचएम में सम्मिलन होना है, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी के द्वारा बोले ये क्यों घेरे हैं, इनका तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सम्मिलन हो गया है, मैं तो कर दिया हूँ, चलो हम लोग आगे मानवता के नाते वापस। भाई, आपने जब स्वास्थ्य मिशन में हमारा सम्मिलन किया तो हमारे लिए गाइडलाइन जारी करो ना, हम किस प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। और जब हम ये चीज मांगने जाते थे तो उल्टा सीधा कह के घुमा करके कि ये प्रक्रिया में है, कमेटी गठन हो रही है, आपको बताया जाएगा, और आज तक हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। और जब आज हम लोग जब अपना मांग रखे तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय पहले बोल चुके थे कि एनएचएम में सम्मिलन आप लोगों का 4 पदों वाले जो मितानिन, MT, BC और हेल्प डेस्क वालों का हो चुका है। अब उनको बोलते हैं कि हम आप लोगों के चलते 1000 को नौकरी सही निकालेंगे। अरे भैया, तो आप 1000 नहीं 1 लाख रख लो अपने राज्य बजट से, लेकिन हमारी जो हकीकत अधिकार है, हमारे अधिकार को दो ना भाई। हम अपने उसी अधिकार के लिए लेकर के आज इस धरना में 27वें दिन में यहाँ
पर बलरामपुर हम जिला। ना आरोपी में शामिल है, जो एक बजट आरोपी होती है, केंद्र का बजट आरोपी में हम शामिल हैं। और चूंकि SHRC द्वारा हमारा जो बजट आता था उसमें से काट के SPS और बाकी जो स्टाफ होते थे उनका भुगतान करती थी। इसी तरह से हम जो 4 लोग हैं, मितानिन प्रशिक्षक, BC और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, उनके हक को मार के और उनका सैलरी दिया करते थे। और अब हम लोग पूरी तरह ठान लिए कि हम लोग 76,000 के लगभग पूरी स्टाफ है और हम लोग अब ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। भले अपने स्वेच्छा से समाज सेवा करते रहेंगे आज तक जैसे किए, लेकिन अब हम लोग ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। लोगों को ये हवाला दिया गया कि 1,000 लोगों को नहीं निकालेंगे, लेकिन 75,000 लोगों को। स्वास्थ्य मंत्री बिक गए हैं, बिकाऊ है। आज अगर हम भी उनको खुश कर पाएंगे तो शायद हमारी सुने, वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। वो सिर्फ वोट लिए और उनको हम लोग वोट के थ्रू ही रुलवाएंगे। और इतना वो रोएगा कि सोचेगा अब छत्तीसगढ़ में मुझे जन्म लेना है। छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में हमारे पूरे मितानिन दीदी बैठे हैं और हर एक छत्तीसगढ़ महतारी नहीं है, ये अनेक छत्तीसगढ़ महतारी है, जो विष्णुदेव साय सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को बूंद बूंद रुलाएंगे अगर हमको रोना पड़ा तो। ये विषय है कि कोई भी महिलाओं से संबंधित कोई भी त्योहार आता है, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे राखी हो, CM हाउस में और संबंधित अन्य जगह में प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन वही छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ पर उन्हीं सब त्योहारों में बैठी रही है। हमारी इस महिला को स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ का हड्डी बोला जाता था। आज रीढ़ का हड्डी टूट के यहाँ पर बैठी है और बिना रीढ़ के हड्डी को स्वास्थ्य मंत्री कैसे खड़े हैं? उनको तो बिखर जाना चाहिए। मैम एक हमारी और बात है जो कि स्वास्थ्य मंत्री तक जाना चाहिए कि जब उन्होंने 11 माह पहले हमको बोला कि NHM में ऑटोमेटिक हम संविलियन कर चुके हैं, तो आज वो फिर एक सच नाम का NGO जो दिल्ली की संस्था है वो क्यों ला करके पटक दी और हमको फीस एक गड्ढे से निकाल करके खाई में उन्होंने क्यों डाला? जब वो हमारा संविलियन कर दिए तो NGO कहाँ से आया? ये सच नाम की NGO कहाँ से आई? वो इसका जवाब दे। और क्यों वो मतलब इस तरह से दोगलापंथी बात कर रहे हैं? हाँ, एक बात ये भी है कि आप लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का संज्ञान लेने कोई भी मतलब जिम्मेदार व्यक्ति पहुंच नहीं रहा। नहीं, आज तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हम लोग का खबर लेने नहीं आया। हम लोग इससे काफ़ी नर्वस हैं कि शासन प्रशासन आज तक हमारी खबर लेने नहीं आई, जबकि हम लोग महिला हैं। रक्षाबंधन जैसे, तीज जैसे त्यौहार में हम लोग आ करके और इस तूता ग्राम में धरना स्थल में धरना देते रहे अपने जायज मांगों को लेकर के, लेकिन शासन प्रशासन इतना अपने कान में तेल डाला हुआ है और इतना हमारे स्वास्थ्य मंत्री खरीदा चुके, बिक चुके, मैं तो कहूँगी कि वो 1,000 के सामने 800 के सामने 75,000 मितानिनों को जो हमने 9 साल तक निःशुल्क बिना पैसे का काम किए और उनको वो अपने पैरों तले रौंद दे रहे हैं। हाँ। परिचय दे देंगे। हाँ, मैं श्रीमती बीना पटेल, बलरामपुर जिला की जिलाध्यक्ष। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद करो। सर एक विषय ये है कि जो तनख्वाह होती है या मितानिनों का जो पैसा होता है उसमें भी रोक कर दिया जाता है। इस विषय को एक बार आप बताएंगे कैसे? हाँ, हमारे पैसा जो आता है उसमें से भी हमारे जो क्षतिपूर्ति जो है उसमें से भी उसका समीक्षा करके काटा जाता है, जिससे हमारा जो 25 दिन का कार्य है उसमें से भी उनका जो लोग हैं उनके द्वारा काटा जाता है। उसी पैसा को काट के जो शासन के जो उनके जो ठेकेदार हैं उनके लोगों को पैसा दिया जाता है, जिससे हमारा शोषण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये जो मितानिन दीदी हैं संघर्ष कर रही है। अब बहुत सारा टाइम हो गया है और लगातार ये जो है अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई है। सिविलियन इनकी जो है मेन मांग है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर रोज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से यहाँ पर जो है ये पहुँच रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मितानिन दीदी किस प्रकार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक चेहरे में आप देख रहे होंगे कि वे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई है सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनका बुरी तरीके से शोषण जो है किया जा रहा है। इनका कहना है कि
ठेका प्रथा के चलते और एनजीओ के चलते इनका जो है शोषण किया जा रहा है और एनजीओ में काम करने में इन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि किस प्रकार की इन्हें समस्याएं हो रही है और काफी दूर दूर से आती हैं ये सारी महिलाएं, और इनसे बात करेंगे हम लोग। दीदी आप कहाँ से आए हो? हमारी मांगे पूरी करो। कहाँ से आए हो? बलरामपुर जिला से। नहीं, बलरामपुर जिला में कहाँ से आए हो? हम लोग देवगढ़ी से हैं। हाँ, देवगढ़ी से। कैसे आए हो, किस व्यवस्था में आए हो? बस के दौरान कल आए हो? कल निकले हैं 5 बजे और आज यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ पहुँचे, खाना पीना सब त्याग के, घर परिवार बच्चा सब छोड़ के, सब छोड़ के। घर वाले क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? वे क्या बोलेंगे, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे तो बोले हैं, अब खुद सरकार ही ना बोले हैं हम लोग के लिए कि हम जीतेंगे, वोट दे दो बहिनी मान दे, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो आज उसी को पूरा करने के लिए आए हैं कि आप जो बोले हैं वचन वो पूरा कीजिए। दीदी आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, घर परिवार को छोड़ के आती हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं माँ कहाँ जा रही हो, कहाँ क्या करेंगे, हम कहाँ खा के रहेंगे, ऐसे कह के बोलते हैं। हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, अपना काम के लिए, अपना मांग के पूरा करने के लिए लेके आए हैं। सरकार सुन नहीं रही। चुनाव के टाइम तो आप लोगों के पास आई थी ना? चुनाव के समय आए थे, मांग रहे थे कि हम लोग जीत जाएंगे तो आपका मांग का पूरा करेंगे, हम लोग आपको हाथ में ले लेंगे। ऐसे करके आज तो हाथ में ले नहीं पा रहे हैं, हाथ से हम लोग को उतार दिए, गोद से हटा दिए। तो हम लोग को मांग को पूरा करना चाहिए, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ जो इनके पदाधिकारी हैं उनके अंदर ही जोश नहीं है, जो एक एक महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है उनके अंदर भी जोश है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान इनसे वादा किया गया था कि जब सरकार आएगी उनकी तो वो जो है उनकी मांगे पूरी की जाएगी। एक दो और महिलाओं से बात करेंगे। अब चेहरे देखिए इन सारे लोगों के, भूखे प्यासे गर्मी में बरसात में जो है तूता धरना स्थल में ये लोग बैठे हुए हैं और तूता धरना स्थल की स्थिति जो है आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि लगातार जो है आप अलग अलग न्यूज चैनल में और सनातन न्यूज में भी आपको देखने मिल रहा होगा कि जो तूता धरना स्थल की जो स्थिति है काफी ज्यादा बुरी है और मवेशी हो चाहे गाय कुत्ते हो चाहे कीड़े मकोड़े हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो वो सीधे आते हैं और यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? बलरामपुर जिला से आए। बलरामपुर जिला से कहाँ से आए हो? विजयनगर से। विजयनगर से। कितने साल हो गए आपको काम करते हैं? 2004 से मैं मितानी के काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ मतलब क्षतिपूर्ति जो काम भी करती हूँ ना उसका भी पूरा राशि नहीं मिल पाता है, आधा सुधा मिलता है। जो काम भी करती हूँ उसका पूरा पैसा नहीं आता है, आधा कट कट के आता है। अच्छा, तो इसका आप इस विषय के बारे में कभी किसी से कहे, अपने ऊपर के लोगों से बातचीत? जी अभी तक हम लोग के पास कोई नहीं आया है। हम लोग आज 27 दिन हो गया यहाँ, रोज कोई हर जिला से एक दिन ला करके यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग से यहाँ पे ला के बातचीत नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी चीज का देखिए हम लोग का बहुत दूर से हम लोग आए हुए हैं, रोज हम लोग महिला होकर यहाँ आते हैं, लेकिन कोई हम लोग के बात को सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। विष्णु साय सरकार देखिए हमारे मांग हम लोग थोड़े ना मांगे थे, अपने खुद अपने घोषणा पत्र में वो अपने वादा किया था, लेकिन फिर भी नहीं आज वो कर रहा है, नहीं हम लोग से नहीं पूरा कर रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विष्णु देव सरकार जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि इनका संविलियन किया जाएगा, इनकी मांगे पूरी की जाएगी। उसके बावजूद आज तक इनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हो पाई। जो आप लोगों का पेमेंट है वो बराबर नहीं मिल पाता। बलरामपुर से आए हैं हम दीदी, और हम लोग का जो 50% बोले थे वो नहीं मिला है, और हम लोग का में सम्मिलन करने बोले थे वो नहीं किए हैं, और ठेका पर था हम लोग काम नहीं करेंगे। कि सारी महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं। कल आने वाले दिनों में एक ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसके बारे में एक बात करेंगे। आप लोग आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके बारे में एक बार बताएंगे विस्तार से? हाँ, हम लोग आने वाले दिन में क्या कल 4 तारीख को हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं, जंगी प्रदर्शन करने वाले हैं। उसमें आर हो या पार हो, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लोग सीएम निवास और स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव करेंगे और अपने मांगों को वहाँ पूरा करने के लिए आह्वान करेंगे। मतलब अभी तो जिले वाइज आप लोग आके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल एक उग्र आंदोलन होगा जहाँ सारे जिलों कल उग्र आंदोलन में
पूरे 75,000 मितानिन, 3250 MT और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर हैं। करीब 75,000 की जनसंख्या में हम कल जंगी प्रदर्शन करने वाले हैं। देख सकते हैं कि एक जंगी प्रदर्शन होने वाला है राजधानी रायपुर में। कल के खबर के लिए सनातन न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, क्योंकि मितानिन दीदियों का कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा जहां वे अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि सरकार जो है आ नहीं रही है, ना इनकी सुध ले रही है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि अलग अलग दिनों में अलग अलग हजारों की संख्या में मितानिन दीदी यहाँ पर आके बैठ रही है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर इनकी सुध नहीं ले रहा है। चुनाव के दौरान तो हर कोई आता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई नहीं पहुंच पाता। इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।